चुनावी गहमा गहमी के बीच पार्टी प्रत्याशी के समर्थन को लेकर समाज के वर्गों की बैठकें जारी हैं। इसी कड़ी में गांव डाचर में सिख समाज की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह नवजोत को समर्थन को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौजूदा पार्टी प्रत्याशियों के मुकाबले उन्हें एक बेहतर प्रत्याशी बताते हुए बैठक में शामिल सिख समाज के लोगों ने कहा कि इंद्रजीत सिंह एक सुलझे हुए और किसान मजदूर हितैषी नेता हैं। वे पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। बसपा ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। हम लोग ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो किसानों और आम जनता की भलाई के बारे में सोचे। इंद्रजीत सिंह में वही सभी खूबियां मौजूद हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के समय बहुत त्याग किया और जिला परिषद के पद को ठुकराकर किसानों का साथ दिया। यही नहीं, वह हर समय गरीब और किसान मजदूर वर्ग के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि इंद्रजीत सिंह यहां से जीतकर संसद में पहुंचे ताकि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का हल हो। बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरे को लोकसभा की टिकट 4 तारीख से मिली है, लेकिन सीजन का वक्त था और लोग गेहूं कटवा रहे थे। अब किसान अपनी फसल से फ्री हो चुका है। सही मायनों में आज से हमारा चुनाव शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हम उस गुरुद्वारे से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिस गुरुद्वारे गत वर्ष में मनोहर लाल खट्टर ने आने से मना कर दिया था और गुरु के लंगर को पहले टेस्ट करवाने के लिए कहा था। इससे सिख समाज में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सिख समाज की मर्यादा के खिलाफ जाने और किसानों पर लाठियां बरसाने का बदला समाज चुनाव में लेगा। और इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा को तो यहाँ से कोई वोट नहीं मिलने वाली, लेकिन कांग्रेस को भी लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस भी गुटबाजी का शिकार है। सबने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी का नॉमिनेशन भरवाने दूसरे गुट का कोई भी नेता नहीं आया। इसके अलावा करनाल बाहरी उम्मीदवारों से पहले ही परेशान है। कहा कि हमारा बसपा का संगठन बहुत ही मजबूत है, चाहे करनाल हो या पानीपत, सब लोग पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम करनाल लोकसभा से जीत का परचम लहराएंगे। बड़े सारे मुद्दे ने साडे हरियाणे दे, उन्हां मुद्दिਆਂ ते अज विचार विमर्श होना है। जो सिख समाज नाल भी किसान अंदोलन दे विच भी धक्का होया सारिਆਂ नाल, उस मुद्दे के उत्ते सारी गल की जाएगी, वो चर्चा की जाएगी। दूजा, वीर जी की बड़ी वड्डी कुर्बानी रही है। सरकार सी जेजेपी की, 4.5 साल उस सरकार दे विच रह सकते सीगे। उस सरकार तो नूं छड्ड के किसानां दे नाल भाई सी खड़े होए। किसानां नाल ये सब तो वड्डी जिहड़ी आपां कुर्बानी की गल करने आ, ये कुर्बानी की गल है वीर जी। इस करके असीं इकट्ठे होए अज इस मुद्दे ते चर्चा करने वास्ते भी एक कुर्बानी का अज कोई साडे नाल खड़ा होकर सिख समाज इस चल दा मुੱਲ पावे। खाली लगदा नहीं असीं इस दे विच मौजूद सां। खुद भाजी दे नाल जान च, अस्तीफे देण च, फिर राशन इकट्ठा किया, जिन्नी पे सी गुड़िया दी आई हुई वीर जी दी। और हरियाणे च सब तो फर्स्ट नंबर की जिला परिषद गुड़िया जीती सी। परेशान ने जी सिख समाज। तो चलो साडा असीं सिख धर्म दे विच जन्म लिया है, साडा किसी नाल कोई विरोध तो है नहीं। असीं जे लंगर भी चलदा है तो सारे इक्को बरादरी, सारियां बरादरियां उत्थे 36 ਦੀਆਂ 36 बरादरियां इकट्ठे होकर लंगर छकदियां ने। असीं तो वितकरा कदी रखिया ही नहीं किसी च। असीं तो यही है भी साडे नाल अज सानूं मौका मिलिया। अज एडे एडे वड्डे किल साडे रुपये, सरकारां साडे रुपइयां नाल घुम रहीआं ने, साडे रुपइयां नाल तनखाहां नालों चल रहा काम, ते साडे ते डांगा मारियां जांदियां ने। क्यों ये कीता जांदा? असीं की इस देश दे असीं नागरिक ही नहीं हैगे, या साडा कोई हक ही नहीं, इत्थे असीं बोल ही नहीं सकदे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस मुद्दे ते विचार होणगे, सारे अपने विचार रखणगे। संगत भी आई है, संगत नूं भी पूछा जाएगा, संगत भी अपना विचार रखे। ये सारे नेड़े नेड़े सारे पिंडां तो घट्टो घट्ट 50-60 पिंड इस टाइम इकट्ठे होए हुए हैं सारे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, रामगढ़िया, मैं संत हाँ जी। आज की मीटिंग डाचर दे विच हो रही है कि असी नवजोत सिंह की सपोर्ट के वास्ते सारे एकमुठ होकर, एकजुट होकर इन्हां दी आउण वालियां इलैक्शनां दे विच ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ
ਉਹਦੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सूरज सिंह, बाबा सूरज सिंह। अगर बात करें तो आज यहाँ जो मेरे को लोकसभा की टिकट मिली है, वैसे तो वो टिकट 4 तारीख की मिली हुई है, लेकिन सीजन का वक्त था, लोग गेहूं कटवा रहे थे, 6 महीने की फसल थी, किसी ने तूड़ी संभालनी थी, किसी ने गेहूं संभालनी थी। तो आज सारा जो किसान वर्ग था वो अपनी फसल से फ्री हो के आज पहला दिन है हमारा कि सही तो महीने में आज ही हमारा इलेक्शन शुरू होगा। और आज उस गुरुद्वारे से ये इलेक्शन शुरू होगा जिस गुरुद्वारे में आज से 2-3 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी सामने मंदिर था, मंदिर में माथा टेक के उसके बाद कहने लगे कि पहले गुरुद्वारे में लंगर चेक करवाओ तो फिर लंगर छकेंगे। तो उन्होंने यहाँ लंगर भी चेक करवाया, तो लंगर चेक करवाने के बाद फिर भी गुरुद्वारे में माथा टेकने नहीं गए। इस बात को लेकर सिख कौम में बहुत ज़्यादा रोष था और आज हम अपने इलेक्शन की शुरुआत उसी गुरुद्वारे से करने जा रहे हैं और सिखों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष था। और आज आप इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसी रोष के बदौलत यहाँ आज सभी सिख जो हैं 25 मई को वोट के रूप में उन सभी बातों का, जो किसानों के ऊपर एक लाठी पड़ी थी, जो अथरू गैस के गोले छोड़े गए थे और जो यहाँ गुरुद्वारा में माथा ना टेक के और गुरुद्वारे का लंगर चेक करवा के जो मर्यादा को भंग किया था, हर एक बात का वोट के रूप में ये किसान वर्ग बदला लेगा और 25 तारीख को एक एक मत जो है उनके खिलाफ करके और उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। सामने है, ये आपको भीड़ ही बता रही है कि पूरे का पूरा सिख समाज जो है वो बीजेपी को तो एक भी वोट नहीं देने वाला। और जो कांग्रेस की हालात है, कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, एक साथ एक गुट को टिकट मिली है और जो दूसरे 2-3 गुट हैं, आपने कल जब कांग्रेस का कैंडिडेट नामांकन भरने गया तो उसके साथ भी कोई भी जो बड़ा नेता था दूसरी पार्टी का वो नॉमिनेशन भरवाने के लिए नहीं गया। तो वो उनकी जो अपनी कला है, तो वो जो उनकी कला कलेश है उसकी वजह से ही उसके साथी ही उसको हरा देंगे। और बारी कैंडिडेटों से करनाल लोकसभा के साथी बहुत परेशान है बड़े लंबे समय से, तो इस बार वो बारी कैंडिडेट को अपनाने नहीं लगे। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। रात भी मैं समालखा विधानसभा में था और परसों मैं इसराना विधानसभा में था। वहाँ हमारा संगठन इतना ज़्यादा मजबूत है कि मैंने कई गांव ऐसे देखे कि जहाँ किसी का कोई बस्ता भी नहीं पकड़ेगा। हमें भी लगता था कि हमारा भाईचारा उधर नहीं है, सिख बरादरी नहीं है, कि शायद हम कमज़ोर रह जाएं, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, वो गलियों में घूम रहा है। मेरे को भी अंदाज़ा नहीं होता, 100 जत्थे जो हैं वो उन 2-3 विधानसभा में काम कर रहे हैं। कोई गली गली कुचे कुचे घूम रहे हैं और नुक्कड़ मीटिंगां कर रहे हैं। मेरे को मालूम भी नहीं होता कितने साथी आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे।